नमस्कार छात्रों, बीए थर्ड ईयर और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे छात्रों? लोक प्रशासन। यानी लोक प्रशासन का अर्थ आपने पढ़ा, लोक प्रशासन की परिभाषा और लोक प्रशासन की प्रकृति। तो उसके बाद देखा जाता है कि लोक प्रशासन, एक तरह से प्रशासन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। यानी प्रशासन का आशय क्या होता है? प्रशासन का मतलब होता है एक तरह से व्यवस्था करना, व्यक्तियों की देखभाल करना, प्रबंध करना। इसको प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन किसे कहा जाता है? जहाँ पे कोई व्यवस्था की जाए, कोई प्रबंध किया जाए, व्यक्तियों की देखभाल की व्यवस्था की जाए, इसको क्या बोलते हैं? प्रशासन कहा जाता है। तो इस तरह का प्रशासन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन का आशय क्या होता है? आपको हमने सबसे पहले उसका अर्थ और परिभाषाएं बताएंगे, फिर भी हम बताते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। लोक प्रशासन का मतलब, लोक का मतलब पब्लिक यानी जनता, जो जनता के लिए प्रबंध किए जाए, जनता के लिए व्यवस्था की जाए, जनता की कार्यों के लिए, उनकी देखरेख के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है उनको लोक प्रशासन कहा जाता है। और जो स्वयं के लिए पर्सनल जो प्रबंध किए जाते हैं, अपने लाभ के लिए जो कार्य किए जाते हैं, व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो निजी प्रशासन कहा गया। उसको क्या कहा गया? उसको निजी प्रशासन। प्रशासन मतलब प्रबंध करना, जो अपने लिए प्रबंध किया जाए, अपने लिए व्यवस्थाएं की जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है? तो हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसका अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहला अंतर, राजनैतिक निर्देशों के आधार पर। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पहले कौन सा बिंदु है? राजनैतिक निर्देशों के आधार पर। यानी राजनैतिक निर्देशों के आधार पर इन दोनों में अंतर कैसा होता है? यानी लोक प्रशासन जो होता है वो राजनीतिक निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है। उसको जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उसको राज्य की नीतियों के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं, जो कानून उनको निर्देश दे उनके अनुसार लोक प्रशासन चलता है। जबकि निजी प्रशासन में राजनीतिक निर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है उसमें राजनीतिक निर्देश नहीं दिए जाते हैं। यानी लोक प्रशासन में क्या किया जाता है? राजनीतिक निर्देश दिए जाते हैं उनको। ये अधिकारी एक तरह से कानूनों के द्वारा उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इस तरह का प्रबंध करना है, इस तरह का कार्य करना है। जबकि निजी प्रशासन में कोई राजनीतिक निर्देश नहीं दिया जाता है। दूसरा अंतर, लाभ की मनोवृत्ति के आधार पर। कौन सा? लाभ की मनोवृत्ति के आधार पर। तो लोक प्रशासन में कोई लाभ की मनोवृत्ति से कार्य नहीं किया जाता है। लोक प्रशासन में जनहित के लिए कार्य किए जाते हैं। जबकि निजी प्रशासन में जो भी कार्य प्रबंध व्यवस्थाएं की जाती हैं वो लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या रहता है? मनोवृत्ति कैसी रहती है? लाभ कमाने की रहती है। जबकि निजी प्रशासन में लाभ की कोई भावना नहीं रहती है, उनको सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना पड़ती है। तो लाभ की मनोवृत्ति के आधार पर, यानी लोक प्रशासन में कोई लाभ का उद्देश्य नहीं रहता है, यानी वो सार्वजनिक हित रहता है उसमें। और निजी प्रशासन में लाभ की मनोवृत्ति रहती है, वो लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रबंध करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। तीसरा अंतर है कार्यों की प्रकृति के आधार पर। यानी जो कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। कैसे अंतर है? कार्यों की प्रकृति। तो बताया गया है कि लोक प्रशासन की अपेक्षा निजी प्रशासन के जो कार्य होते हैं वो कम होते हैं, या ये कहें कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से के कार्य अधिक हैं। लोक प्रशासन के कार्य कैसे अधिक हैं? अधिक का मतलब कि लोक प्रशासन को सार्वजनिक हित के लिए कई कार्य करने पड़ते हैं, जैसे रेल व्यवस्था करना, डाक संचार व्यवस्था करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, सड़क मरम्मत, सड़क डलवाना, ऐसे कई कार्य मतलब कार्य होते हैं। कार्यों की प्रवृत्ति में लोक प्रशासन के कार्य अधिक होते हैं और निजी प्रशासन के कार्य कम होते हैं। इनको जो इनकी व्यवस्था के आधार पर जो कार्य उनको करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, वो क्योंकि हमारे निजी कार्य हैं।
जबकि लोक प्रशासन में कार्य अधिक होते हैं। तो इन दोनों में अंतर, इनकी लोक प्रशासन के कार्य निजी प्रशासन की अपेक्षा कैसे हैं, अधिक है। सार्वजनिक दायित्व के संबंध में भी अंतर है। सार्वजनिक दायित्व यानी लोक प्रशासन का जनता के प्रति दायित्व रहता है, उसको जनहित के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है, जनता के अनुसार, जनता के हित के लिए कार्य करना पड़ता है। यानी लोक प्रशासन का दायित्व जनता के प्रति है, जबकि निजी प्रशासन का दायित्व जनता के प्रति कोई दायित्व नहीं रहता है। सार्वजनिक दायित्व यानी लोक प्रशासन का दायित्व सार्वजनिक होता है, यानी जनता के प्रति व्यवहार करना पड़ता है, जनता के अनुसार चलना पड़ता है, जबकि निजी प्रशासन का ऐसा सार्वजनिक कोई दायित्व नहीं होता है। व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर तो ये भी लोक प्रशासन में समान व्यवहार करने पड़ते हैं। सभी व्यक्तियों के साथ क्या करना पड़ता है, एक समान व्यवहार करना पड़ता है, जबकि निजी प्रशासन में व्यवहार है वो किसी भी तरह के कर सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन में जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, यानी कोई डाक का बाबू है, क्लर्क है कोई, तो वो जो टिकट होती हैं वो टिकट समान रूप से नगद भुगतान करके वो देता है। उसमें कोई भी व्यक्ति हो उसको ये नहीं दे सकते हमारा पर्सनल है, हमारा पहचान का है तो हम उसको उधार दे दें, ऐसा नहीं होता है उसमें। जबकि निजी प्रशासन में व्यवहार में वो किसी को उधार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो व्यवहार लोक प्रशासन में समान व्यवहार करना पड़ते हैं और निजी प्रशासन में वो व्यवहार कर भी सकता है समान और नहीं भी कर सकता है। जनसंपर्क, जनसंपर्क के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। यानी बताया गया है कि लोक प्रशासन का जनसंपर्क निजी प्रशासन की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि निजी प्रशासन जो होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रबंध करता है, तो उसमें उसका संपर्क ज़्यादा रहता है। जैसे कोई उद्योग या कोई कारखाने का सेल्समैन है, जितना उसका संपर्क हुआ उतना उसको लाभ होगा, जबकि लोक प्रशासन में जनसंपर्क इस व्यवसाय जगत से कम होता है। जनसंपर्क इसी निजी प्रशासन की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि निजी प्रशासन व्यवसायिक जगत से जुड़ा रहता है या लाभ की मनोवृत्ति से जुड़ा रहता है, तो इसका जनसंपर्क कम है लोक प्रशासन का। कार्य दक्षता के आधार पर अंतर, कार्य दक्षता के आधार पर अंतर, कार्य दक्षता के आधार पर भी कुछ अंतर का बताया गया है। कैसा? कहा गया है कि जो लोक प्रशासन होता है वो कार्य दक्षता में थोड़ा निजी प्रशासन की अपेक्षा कमजोर होता है, कम दक्ष होते हैं। देखिए अंतर के आधार पर कहा गया, लेकिन ऐसा है नहीं है, लेकिन दिखावटी आधार पे कह सकते हैं कि हाँ, जैसे निजी प्रशासन में कहा गया कि जो लाल फीताशाही है, जो भ्रष्टाचार है, ये ऐसे कार्य नहीं हो सकते। लेकिन लोक प्रशासन में कहा गया कि लाल फीताशाही का वर्चस्व रहता है, तो इसके आधार पे कार्य दक्षता का अंतर बताया गया है कि जो निजी प्रशासन है वो कैसा है, उसमें कार्य दक्षता रहती है और लोक प्रशासन में नहीं रहती है। क्यों? बताया जा रहा है कि उसमें लाल फीताशाही पाई जाती है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है लोक प्रशासन में, लेकिन निजी प्रशासन में कार्य दक्षता अधिक पाई जाती है। जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य दक्ष होगा उसका उतना ही लाभ कमाने का उद्देश्य पूरा होगा, उसको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। इस आधार पर कार्य दक्ष इसको अधिक बताया गया है निजी प्रशासन को। और अगला अंतर है कानूनों का पालन करना। 8वां क्या है? कानूनों का पालन के आधार पर अंतर बताया गया है। तो ये तो हम अंतर स्पष्ट कर ही सकते हैं कि जैसे लोक प्रशासन में जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग होता है उनको कानून के आधार पे यानी कानून की दृष्टि से पालन करना पड़ता है, जो कानून कहता है वैसा उनको कर्तव्य पालन करने पड़ते हैं। जबकि निजी प्रशासन में कानून के आधार पर कोई आवश्यकता नहीं है। कानून क्या कहता है वो हमारा प्रबंध है, हमारा प्रशासन है, हमें किस तरह का पालन करना है,
तो लोक प्रशासन में कानूनों का पालन किया जाता है और निजी प्रशासन में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आपने ये निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अंतर पढ़े आपने। तो इन अंतरों को आप ध्यान से इस वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। ये बीए थर्ड ईयर का आपका पहला लेसन चल रहा है जो लोक प्रशासन है, तो इसको आप पढ़ें, याद करें और प्रगति करें। धन्यवाद।